ये जो हम देख रहे हैं इतने सारे रुद्राक्ष शिव जी के गले में, अब शिव जी ने तो पैदा नहीं किया है रुद्राक्ष को, तो रुद्राक्ष आया कहाँ से है? रुद्राक्ष का नाम का मतलब है कि रुद्र और अक्ष। रुद्र मतलब भगवान शिव, अक्ष मतलब आंसू। इससे जुड़ा जाता है कि शिव भोलेनाथ है, और शिव जब दुनिया के दुखों को देखे लोगों को, तो वो उनके मन में दया जागृत हुआ और उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। तो इसलिए इनको कहते हैं कि रुद्राक्ष। रुद्र के आंसू से बना हुआ जो चीज़, उसको रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन ये एक सिंबॉलिक वर्ड्स है। कहीं आंसू से थोड़ी फल बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। खाली कहने का मतलब इतना ही है कि रुद्राक्ष से मनुष्य का दुख का नाश हो सकता है। अच्छा। संताप का दूरीकरण हो सकता है, मन में शांति प्राप्त हो सकती है। जो जीवन में वो साधना चाहता है, साध्य करना चाहता है, उसमें उसको सफलता मिल सकती है। इस प्रकार से रुद्राक्ष का नाम पड़ा है, और रुद्राक्ष पहनने से ऐसे फायदे होते हैं। अच्छा, तो वैसे ही रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष तो पेड़ का फल है। अच्छा। वस्तुतः पेड़ का फल है। जैसे आपका जेमस्टोन धरती से निकलते हैं, ये भी प्राकृतिक है, पेड़ से निकलते हैं। लेकिन समस्या ये हो रही है आज के तारीख में कि बहुत सारे प्लास्टिक के बने हुए रुद्राक्ष आ रहे हैं, जो कि चाइना से बन के आ रहे हैं। दूसरी बात है कि पेड़ के फल नहीं, अनेक प्रकार के जंगली पेड़ में अनेक प्रकार के जंगली फल होते हैं, जो कि रुद्राक्ष से दिखने वाले होते हैं। वो असली में भद्राक्ष, वो एक जहरीले फल है। लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 1 मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है, बहुत प्रकार के रुद्राक्ष हैं। और जो जपमाला है, वहाँ तो ज़्यादातर ये जंगली फलों का इस्तेमाल ही होता है, जो कि दिखता रुद्राक्ष जैसा है, लेकिन रुद्राक्ष है नहीं। इसके प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोग उसके प्रति ध्यान दें। बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं हमारे चैनल में भद्राक्ष के बारे में, उसको ज़रूर देखें। और जपमाला तो कतई इस्तेमाल ना करें। जपमाला ज़्यादातर जो बाजार में मिल रहे हैं, ये बेर के पेड़ से निकले हुए फल छोटे छोटे होते हैं, उससे होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेर के जो पेड़ हैं, उसके नीचे बैठ के ध्यान करेंगे, आप कुछ करेंगे तो आपको टीबी तक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि आपकी शक्ति को शोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो आप क्षीण हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं आप। तो कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जहाँ नीचे बैठ के ध्यान करेंगे तो आपको उन्नति होगी। जैसे भगवान बुद्ध देव थे, वो स्पेसिफिक पेड़ के नीचे ही बैठ के ध्यान करते थे। अनेक मनुष्यों को आपने फोटो में देखा होगा कि अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान देने की बातें हैं कि आप भद्राक्ष वगैरह ना पहलें, जो जहरीले बीज हैं छोटे छोटे, उसका इस्तेमाल जपमाला में ना करें, इसका ध्यान रखें। नहीं, हमारे व्यूअर्स रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन्स भी पेड़ से बेसिकली निकलते हैं। तो ये रुद्राक्ष कैसे काम करती है हमारे बॉडी में? रुद्राक्ष कुछ तो कहते हैं कि जैसे इसको बोलते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष है, उसका पानी पीने से बीपी कम हो जाता है। इसका साइंटिफिक एविडेंस वगैरह मैं ज़्यादा बता पाऊँगा नहीं, क्योंकि इसको रिसर्च मैंने इस प्रकार से नहीं किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे आयुर्वेद की किताबों में इसका वर्णन आता है कि रुद्राक्ष को किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की उन्नति के लिए। लेकिन मैं रुद्राक्ष पहनने की बातें करता हूँ, मैं खाने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं बता सकते हैं प्रामाणिक ढंग से। तो रुद्राक्ष को पहन के हमें फ़ायदा होता है। ये कैसे काम करती है हमारे बॉडी में? आप ये पूछ रहे हैं कि रुद्राक्ष पहनने से ये कैसे काम करता है, तो पहले जानना पड़ेगा कि रुद्राक्ष से कैसे काम करता है। हाँ, वही। फिर हमारे शरीर से जोड़ा जाएगा कैसे काम करता है ना। रुद्राक्ष देखो ऐसा एक फल है जिसमें एक स्पेशल क्वालिटी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो शरीर, हमें जिंदा जो है, ये जिंदा होने के पीछे क्या कारण है, क्या शक्ति है जिंदा रखा हुआ है हमको? एनर्जी। किस एनर्जी की बात? एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे करंट है, एनर्जी, माध्याकर्षण शक्ति की एनर्जी है। राहु केतु की एनर्जी, वो भी माध्याकर्षण शक्ति है, दिखाई नहीं पड़ता हमको। जो शक्ति हमको दिखाई भी नहीं पड़ती है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल करंट है। इलेक्ट्रिसिटी को ना तो आप कभी देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। वैसे ही रुद्राक्ष की शक्ति को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन महसूस करने के लिए एक संवेदनशील शरीर चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष में जो करंट होता है, जैसे हमारे बॉडी में बायोइलेक्ट्रिकल करंट है, जिससे हम जिंदा है। बायोइलेक्ट्रिकल करंट कहाँ होता है? जैसे हमारे सेल्स हैं, सेल्स में डीएनए है, आरएनए है, उसमें एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स में करंट होता है माइक्रोवोल्ट में, क्योंकि आप छूते हैं कोई चीज़ को, खुद को करंट लगता है, झटका आता है, तो अंदर में करंट हमारा है। जैसे ईसीजी करते हैं, ईसीजी में क्या होता है? हार्ट का इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, है ना। जैसे ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रो है, ये जो ब्रेन का जो मैपिंग होती है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट तो है, वेव्स बनते हैं। आपने यदि ईसीजी देखा होगा तो ऐसे ग्राफ बनते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में बायोइलेक्ट्रिकल करंट है।
सेलुलर लेवल में जब बायोइलेक्ट्रिकल करंट कम हो जाता है तो हमको अनेक प्रकार के रोग घेरते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। यदि आप देखेंगे कोई कैंसर पेशेंट है, उसको यदि आप सेल का करंट नापेंगे तो एकदम न्यूनतम होता है, एकदम मिनिमम होता है। मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रिकल करंट एकदम कम हो जाए तो ब्रेन खराब हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जो असाध्य रोग, असाध्य मतलब क्या है, जो कि साध्य नहीं है आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो हो जाता है। क्योंकि करंट एकदम लो हो जाने से हम जो बाहर जो हमारा जो फोर्सेस हैं, वायरस हैं या जो भी कुछ भी हैं, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो रुद्राक्ष में करंट होता है? हाँ, जैसे माँ का दूध और गाय का दूध में एक प्रकार की समानता है, बच्चा गाय का दूध पी लेता है, वैसे ही जो बायोइलेक्ट्रिकल करंट हमारे शरीर में है, रुद्राक्ष में भी उस प्रकार से बायोइलेक्ट्रिकल करंट को रखने की, प्रिजर्व करने की शक्ति होती है। जैसे इन्वर्टर बैटरी होता है, आप उसको घर में रखते हैं, वो क्या करता है, हाई वोल्टेज होगा तो कम कर देगा, कम वोल्टेज को ऊंचा कर देगा। वैसे रुद्राक्ष पहनने से हमारे बॉडी में जो बायोइलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस हैं उसको ये बैलेंस कर देता है। अच्छा, is it somewhere connected with the earth element, because रुद्राक्ष भी अर्थ से बेसिकली उत्पन्न हुआ है और we are made of सभी इसमें पंचभूत। सभी कुछ है, रुद्राक्ष में पंचभूत है। अच्छा, अर्थ से रिलेटेड, भाई अर्थ से तो पेड़ आया, उसमें जल दिया गया तब तो पेड़ बड़ा हुआ, तो पृथ्वी तत्व आ गया, जल तत्व आ गया, और ये खाना बनाता है, सूर्य की किरणों से खाना बनाता है, अग्नि तत्व आ गया, और हवा से ये ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसमें अग्नि तत्व भी आ गया। और क्योंकि सभी ढका हुआ है, आकाश से ढका हुआ है, आकाश तत्व भी आ गया। तो रुद्राक्ष पंचतत्व, हम जैसे लोग हमारा भी शरीर भी पंचतत्व से बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, तो रुद्राक्ष से बना हुआ है, तो उसमें सिमिलरिटी तो ऐसी, फंक्शनलिटी में तो ऐसी सिमिलरिटी है ही है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब अभी मुझे समझ आ रहा है कि कैसे आप लोगों को प्रिस्क्राइब करते हो कि अच्छा इसका एनर्जी ये वाले क्षेत्र में कम है, तो यू वेयर ये पर्टिकुलर रुद्राक्ष। हाँ, अलग अलग मुखी रुद्राक्ष से अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, अलग अलग शरीर के भाग में। अभी हमने समझा कि रुद्राक्ष कैसे काम करता है, बट रुद्राक्ष हमारे ऊपर कैसे काम करता है, ये बताइए आप। रुद्राक्ष की मैंने कंपोजिशन बारे में बताई, मैंने आपको नहीं बताया कैसे काम करता है, बताता हूँ अभी आपको मैं। अच्छा, आपने एक शब्द सुना है डायनामिक पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ, पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट में नॉर्थ साउथ, पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलिटी हर एक क्षेत्र में है। अब यदि फैन चलाते हो, लाइट जलता है, उसमें पॉजिटिव वायर भी है, नेगेटिव वायर भी है, न्यूट्रल वायर भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह दोनों रहना चाहिए। एटम में भी आपका पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, तो ये पोलैरिटी फिक्स्ड है। अच्छा, अपने आप पोलैरिटी बदलती नहीं है, फिक्स्ड है पोलैरिटी। हमारे शरीर की पोलैरिटी जैसे नॉर्थ पोल है, सिर है, पैर हमारा साउथ पोल है, पृथ्वी की नॉर्थ पोल साउथ पोल है, पोलैरिटी फिक्स्ड है। रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है, फल है, जिसकी पोलैरिटी अपने आप रुद्राक्ष चेंज कर सकता है, चेंज हो सकता है, उसे कहते हैं डायनामिक पोलैरिटी। अच्छा, वो शक्ति हमें नहीं है। डायनामिक पोलैरिटी रिवर्स कर सकता है अपने आप को, एनर्जी को, नॉर्थ को साउथ कर देगा, साउथ को नॉर्थ कर देगा।